दोस्तों, आधी रात आतंकवाद पर हमला करते हुए भारतीय सेना ने आतंक के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए एयर स्ट्राइक की और इसके बाद कई नेताओं के, जो कि चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी सेना की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने क्या लिखा, पहले हम आपको वो बता देते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, पराक्रमो विजय, यानी कि पराक्रम की विजय होती है। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात को पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाले के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की। वहीं 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उनमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पराक्रमो विजय, यानी कि पराक्रम की विजय होती है, पराक्रम जीतता है। हालांकि इस बीच और भी जो विपक्ष के नेता हैं, कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वो इस पर सेना पर गर्व कर रहे हैं, भारतीय सेना पर गर्व है, जैसे ट्वीट्स सामने आ रहे हैं बार बार। वहीं बता दें कि भारत ने जिन 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है, जिन 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उनकी भी हम एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। इनमें बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जगह है, जहां पर जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था, इसे निशाना बनाया गया। इसके अलावा मरकज तैयबा मुरीदके में ये जगह है, जहां पर लश्कर ए तैयबा का ये ठिकाना पड़ता है। वहां पर आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए भारतीय सेना ने हमला किया। इसके अलावा सरजल तेहरा कला में ये जगह है, जहां पर जैश ए मोहम्मद का एक और ठिकाना है, इसे भी निशाना बनाया गया। वहीं महमूना जोया, जो कि सियालकोट में जगह है, यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ठिकाना था, जिस पर सेना ने कार्रवाई की। इसके अलावा मरकज अहले हदीस, जो कि बरनाला में आता है, यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का आतंकी ठिकाना था, जहाँ पर सेना ने कार्रवाई की। इसके अलावा मस्कर राहिल शाहिद, जो कि कोटली में जगह पड़ती है, मरकज अब्बास, ये भी कोटली में एक जगह है, जहाँ पर जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों के आतंकी ठिकाने थे, जिसको भारतीय सेना ने निशाना बनाया। इसके अलावा शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद में आता है और यहाँ पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों आतंकवादी संगठनों के ठिकाने पड़ते हैं। यहाँ पर भी भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और इससे अभी तक के हमलों में बताया जा रहा है कि 100 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। वहीं बता दें कि ये हमला पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला है, जिसमें 25 से ज़्यादा जो हमारे सिविलियंस मारे गए थे, जो टूरिस्ट जो वहाँ पर अपने अच्छे पल अपने परिवार के साथ बिताने के लिए गए हुए थे, उनकी जान गई थी। धर्म पूछकर वहां पर लोगों को मारा गया था, जिसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। ये नाम बता दें कि पीएम मोदी ने सुझाया था और इस नाम का पूरा अंतर यही है कि जिस तरीके से एक तस्वीर वायरल हुई थी एक महिला की, जो अपने पति के शव के बगल में बैठी हुई थी, उनकी तस्वीर को देखते हुए, जिनकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और वो वहाँ पर अपना हनीमून मनाने के लिए गए थे और इसके बाद वहाँ पर उनके पति की मौत हो जाती है। वो तस्वीर, उस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर नाम देते हुए आतंकवादी संगठनों के इन ठिकानों पर हमला किया गया। और इस पर लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लगातार जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये सब भारतीय सेना की सराहना कर रहे हैं। साथ ही भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसकी भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस हमले को लेकर जो भी लगातार अपडेट सामने आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहें भारत एक सोच।